छोकरा दज्जाली फितना इंतशारी जो ना आलम दीन है ना कुरान का कारी है, सिर्फ एक इंजीनियर की डिग्री लेकर ये अगर खिलाफ काबा में लिपट के गिड़गिड़ा के तौबा करे तब भी इनको कत्ल कर दो। जो बंदा अपने सीट पे बैठने से पहले नबी पाक की बात करता है, जो नबी पाक को आखिरी नबी मानता है, क्या वो ऐसी गुस्ताखी कर सकता है? वो अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वो साबित है। आप अभी सर्च करें, अभी निकलेगी। अंजील में सर्च हुआ है कि ईसा इब्ने मरियम से रवायत है कि उन्होंने कहा कि जब क़यामत तक जो भी नबी आएंगे वो सब झूठे होंगे। इनकी बात का जवाब मैं कुरान के हवाले से दूंगा। ज़बूर, अंजील, कुरान मजीद, ये अल्लाह की किताबें हैं। आप जाएं ऑक्सफोर्ड में देखें क्या लिखा हुआ है आप सरकार के बारे में। मेरी बात सुने, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, आप मुसलमान हैं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। उनको क्रिश्चियन मानते हैं, उनको हिंदू मानते हैं। द काइंडनेस होली प्रॉफिट, वन मैन हु कैन चेंज ह्यूमन हिस्ट्री विद डायलॉग्स। क्रिश्चियन जो है नबी को नबी नहीं मानते, आखिरी नबी नहीं मानते, वो ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं। तो कुरान पाक कह रहे हैं कि उनकी बेटियों से निकाह कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब जो नबी के बारे में ये ईमान रखते हो, मेरा दीन तो ये है कि जो अल्लाह फिर भी कह रहा है कि इनकी बेटियों से निकाह कर लो, वो ये अपना आपको कह रहे हैं कि इसमें गुस्ताखी क्या है, वो तो बात कोट कर रहे हैं। इंजीनियर ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੋ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਧੇ ਧੋਣੇ ਜਾਂ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਫੋਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 295 ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤੀ, ਜਸਟ ਕੋਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੀਸ ਬੀ ਅਪਨ ਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਨਬੀ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੈਟਸ फाइंड आउट। छोकरा दज्जाली फितना इंतशारी जो ना आलम दीन है ना कुरान का कारी है, सिर्फ एक इंजीनियर की डिग्री लेकर ये अगर खिलाफ काबा में लिपट के गिड़गिड़ा के तौबा करे तब भी इनको कत्ल कर दो। जो बंदा अपने सीट पे बैठने से पहले नबी पाक की बात करता है, जो नबी पाक को आखिरी नबी मानता है, क्या वो ऐसी गुस्ताखी कर सकता है? वो अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वो साबित है। आप अभी सर्च करें, अभी निकलेगी। अंजील में सर्च हुआ है कि ईसा इब्ने मरियम से रवायत है कि उन्होंने कहा कि जब क़यामत तक जो भी नबी आएंगे वो सब झूठे होंगे। इनकी बात का जवाब मैं कुरान के हवाले से दूंगा। सूरह लहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब। इसका अगर आप तर्जमा पढ़ो तो अल्लाह ने फरमाया कि अबू लहब तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाएं। तो ज़बूर, अंजील, कुरान मजीद, ये अल्लाह की किताबें हैं। आप जाएं ऑक्सफोर्ड में देखें क्या लिखा हुआ है आप सरकार के बारे में। मेरी बात सुने, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, आप मुसलमान हैं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। उनको क्रिश्चियन मानते हैं, उनको हिंदू मानते हैं। द काइंडनेस होली प्रॉफिट, वन मैन हु कैन चेंज ह्यूमन हिस्ट्री विद डायलॉग्स। क्रिश्चियन जो है नबी को नबी नहीं मानते, आखिरी नबी नहीं मानते, वो ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं। तो कुरान पाक कह रहे हैं कि उनकी बेटियों से निकाह कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब जो नबी के बारे में ये ईमान रखते हो, मेरा दीन तो ये है
कि जो अल्लाह फिर भी कह रहा है कि इनकी बेटियों से निकाह कर लो, वो ये अपना आपको कह रहे हैं कि इसमें गुस्ताखी क्या है, वो तो बात कोट कर रहे हैं कि अब जाहिर सी बात है आखिरी नबी तो नहीं मानते ना। अब सुने, वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, जो सूरह माइदा की आयत का उसने हवाला दिया है, उसका मतलब ये है कि वो पाक दामना ईसाई औरतें जो अहले किताब में से हैं, उसमें ये नहीं है कि नबी पाक पर ईमान ना रखती हों। बाइबल के हवाले से वो 3 लफ्ज़ हैं, एंटी क्राइस्ट और फालसी प्रॉफिट और फालसी रिफार्मर। इसका माना किसी डिक्शनरी में नाउज़ बिल्लाह दज्जाल या कज़्ज़ाब नहीं है। उसका सर तन से जुदा होगा, 1000 दफ़ा काबे में खड़े होके अपने सर पे कुरान रखे और अर्श तक रख ले अरबों खरबों, उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। जो 295C है ना, उसका ये जो पाकिस्तान पिनल कोड का है, उसमें ये है कोई भी बंदा मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, वो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात या आज़ा या आपकी तरफ मंसूब करदा चीज़ों को हकारत से ज़ाहिर करे, वो चाहे अल्फाज से या इशारा से या फ़ोटोग्राफी से या खाकों से, जैसे वो करते हैं डेनमार्क वगैरह, तो वो बंदा चाहे तौबा करे ना करे, रुजू करे ना करे, अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाए ना कराए, उसको सरतन से जुदा ही होगा। इसकी सजाए मौत है, उम्र कैद वाली उन्होंने शिक ख़त्म कर दी थी। ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। अहादीस मुतवातिर हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने 20 फैसले दिए हैं गुस्ताखान नबूवत के बारे में। जब फ़तेह मक्का हुआ, आन ने फरमाया था मन दखला दारा अबी सुफियान फ़हुव आमिन, जो बंदा अबू सुफियान जो कितना बड़ा नुकसान देने वाला मुसलमानों को था, उसके घर में जो दाखिल हो गया उसकी जान की हिफाजत की जाएगी। जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले उसकी जान की, वो इस्लाम ना लाए। लेकिन जो मुनकिर गुस्ताख नबूवत हैं, अख्तल, अब्दुल्लाह इब्न अबी सरा, ये अगर खिलाफ काबा में लिपट के गिड़गिड़ा के तौबा करे तब भी इनको कत्ल कर दो, और उनको कत्ल किया गया। अच्छा बेटे, और ये नबी अलैहिस्सलाम का फैसला है। अब उस फैसले के बाद कोई खुलाफे राशिदीन, किसी सहाबी, किसी ताबी, किसी बच्चे बात को समझे, बच्चे बात को समझे। मैं यही बेटे ये बड़ा अहम टॉपिक है। ठीक है, मैं समझ वो गया ये कि सारी कह रहे हैं कि तमाम उलमा। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਫਾਲਸੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਜਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। तो चलो आगे देखते हैं। एक मुतफिका एक फैसला है 295C, अगर नाउज बिल्ला किसी की किताब में लिखा है या किसी ने मुंह से बोले किताब में भी लिखा है, अगर हम वो कह रहे हैं बेटे अगर किसी की किताब में लिखा भी हुआ है, फॉर एग्जाम्पल नाउज बिल्ला मेरे मुंह में खाक, तो वो कह रहे हैं बेटे उसको पढ़ना भी गुनाह, उसको बताना भी गुनाह, उसको जाहिर करना भी गुनाह। एक मिनट ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਨੀ ਵਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਓ, ਖਤਮ ਕਰਵਾਓ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਓ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਰੂਟ ਕੋਸ ਤੱਕ ਜਾਓ ਨਾ, ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੜ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਨੂੰ ਫੜੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 295C ਲਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਈ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਓ ਉੱਥੋਂ ਵੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ।
ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੋ, ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। देखो मेरा पर्सपेक्टिव ये है, आगे देखते हैं। इंजीनियर साहब अपने इस बयान पर माफ़ी मांग लेते हैं, तो बीइंग अ मुस्लिम माफ़ी मिलनी चाहिए? नहीं मिलेगी ना। शरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो खिलाफ काबा से लिपट कर जो गुस्ताख नबी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुद फैसला है, और वो सहाबी होते, अगर नबी पाक उनको माफ़ कर देते, नबी पाक ने फरमाया अख्तल इकरमा बिन नबी जहल अब्दुल्ला बिन नबी सरा, ये नाम है, ये मौजूद हैं बुखारी मुस्लिम वगैरह में। और काब इब्न अशरफ को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मरवाया अपने सामने कि पर नहीं यार, देखो इत्थे बंदे ना शायद मिसकोट कर जाते वो चीज़ां, जदों एक अटेंशन भी तो होनी चाहिए ना कि वो बंदा किस अटेंशन नाल वो चीज़ कर रहा है ना। ये एक बहुत वड्डा मसला है बई, ये छोटा मसला नहीं है जिहदे बारे गुफ्तगू कर रहे हैं ना इत्थे। क्योंकि जेकर बंदा कोई अटेंशन नहीं कर रहा है तो उन्होंने रिग्रैट नहीं होगा, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि बई इनू इहदी सज़ा बनती है। पर जिहड़ा बंदा अटेंशन जिन्हें नहीं किया तो जिहड़ा माफ़ी भी मंग रहा है, तो की उहदे ते ये चीज़ होनी चाहिए है? तुहाडा की मनना है इहदे बारे? इसको मारो, ये गुस्ताखी नबूवत करता है। नहीं, अब आप ही के एक आलम हैं, वो मैं नाम नहीं उनका जानता, मैं उन्होंने भी वो जो इंजीनियर ने अल्फाज बोला मिंबर पर खड़े होके वो अल्फाज, हाँ आपा एक वीडियो देखी थी जिहदे विच डॉक्टर इसरार अहमद साहब उन्होंने भी सेम इदा ही, और एंड उन्होंने सिर्फ एक वर्ड नहीं यूज़ किया सी, उन्होंने बहुत सारे वर्ड यूज़ किए सी, बहुत सारे वर्ड्स, ठीक है। वो वीडियो भी अपने चैनल पे है, तुसी देख लियो, डॉक्टर इसरार अहमद साहब वाली, अली मिर्ज़ा नाल लिख के सर्च करोगे टॉप ते आ जाऊगी, तो जां मैं इत्थे पिन भी कर दूंगा, तुसी देख लियो। तो उन्होंने बहुत कुछ कहा सी, पर उन्होंने खिलाफ किसी ने कोई इदां दा कुछ नहीं किया। ये चक्कर मतलब की है, वो ही है कि शायद जी मैं अगे भी गल की है यार, क्योंकि अली मिर्ज़ा ने अगर वैल्यूएशन लिया ना तो शायद वो रंजिश बखरी है, या बाकी इस मुद्दे ते लोगों को ज़्यादा परेशानी है। को दुरा दी है। अब क्या उनके साथ भी यही होना चाहिए? नहीं, उसका तरीका ये है कि देखिए, जब हमने किसी मुजरिम को सज़ा दिलवानी है ना, तो हम कैसे दिलवाएंगे? उसको हमें नकल करना पड़ेगा, फ़लाँ बंदे ने ये गुस्ताखी की है, अपनी निस्बत से नहीं, फ़लाँ बंदे में। अब देखिए, औरत को वैसे पर्दा है, लेकिन जब वो गवाही देने अदालत में जाएगी, उसका चेहरा उतार के देखा जाएगा ये वही औरत है, कोई और तो नहीं आ गई। तो इसी तरह जब आपने किसी को ऐसी सज़ा तो नहीं देनी हवा में, तो उसको बुलाया जाएगा, भाई ये बंदा है और इसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए, तो उसके साथ आगे पीछे कुफ्र नकल कुफर ना बाशद ये लफ्ज़ लगाया जाएगा कि नकल कुफर को करना कुफर नहीं होता। खुदा करे कि आपका ये पैगाम ओके अच्छा, जितों तक शायद मैनू समझ लगी है कि ये कहते कि जिवें अदालत दे विच जे तुसीं हुण पेश करना तो उत्थे तुहानूं वो लफ्ज़ जिहड़े आ रिपीट करने पैणे आ जिहड़े ये कहंदे कि असीं नहीं कहंदे, दज्जाल शब्द जिहड़ा इन्हां ने वरतिया है ना, इदां दी चीज़। तां अली मिर्ज़ा साहब ने की कीता? उन्होंने भी तो यही चीज़ की है, लोगों के विच अवेयरनैस ही दी है कि भी उत्थे इदां लिखिया होया। आई डोंट नो यार, ये मायने नहीं भी रखता कि मैं की सोचदा, ठीक है, क्योंकि एज अ नॉन मुस्लिम मैं ये चीज़ों समझने की कोशिश कर रहा हैं, पर एक जो मुस्लिम है उसका पॉइंट ऑफ व्यू वखरा होएगा, ठीक है। एंड जिन्ना मेरा एक्सपीरियंस है, जिन्ना मैनू पता, मैनू हजे तक स्टिल इतों तक मैं वीडियो देख ली है, मैनू नहीं लग रहा कि मिर्ज़ा साहब ने कोई अटेंशन ली, मतलब वो कर ही नहीं सकते यार। जो एक मुसलमान एक स्कॉलर है जो दिन रात जिन्हें कुरान की खिदमत की होवे, तो वो बंदा मतलब मुहम्मद साहब पीस बी अपॉन हिम उन्हां लई गुस्ताखी किद्दां कर लेगा? मतलब अटेंशन नहीं सी, अटेंशन नहीं सी उन्हां दी, है ना। पर देखो ये हुण रूल की है, शरीयत लॉ की है, शरीयत दे विच भी तो कुछ होगा ना, तो वो की कहंदा मैनूं तुसीं दसो थल्ले कमेंट करके। बाकी सो ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी, ठीक है, इसका सैकेंड पार्ट भी आप बनावांगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी अद्धे घंटे की है। एंड मैं चाहना कि मैं इस चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड करा, समझा इस चीज़ को, क्योंकि देखो मैनू नहीं पता, हो सकता मैं गलत होवां, मैं जो भी गलबात कर रहा हो सकता है एक इस्लाम के परसपैक्टिव नाल वो चीज़ गलत होवे, पर मैं फिर भी इसको अंडरस्टैंड करने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं। हम सीनों में उतर जाए। नहीं, वो और जो देखे मुकदमा आपने पेश किया ना, खुदा की कसम आपने कमाल कर दी, आपने एंड कर दिए। मेरे भी ज़हन में खलल था, मेरे भी ज़हन में सवाल उठ रहा था कि यार वो बंदा जो है
हर बात से पहले नबी का नाम लेता है और हर प्रोग्राम के एंड पे नबी का नाम लेता है। तौहीद जितनी इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने बयान की है ना, मेरा नहीं ख्याल और मेरे बहुत से कंसेप्ट जो हैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा की वजह से क्लियर हुए हैं। और मैं भी हो सकता है कि जिन चीज़ों का हमें इल्म नहीं था उसने वो भी बताया, लेकिन आपके जवाब ने मेरे दिमाग की नसें खोल दी हैं। और एक और गलतफहमी जो लोगों में है ना, वो ये है जी, मैं प्रोग्राम करने लगा हूँ, अगर किसी की दिलदारी होती है तो उससे पहले मैं माजरत चाहता हूँ। अभी करने ही लगा हूँ अजे, कमाल हो गई सारी गल्लां। आप पता 9 मिनट की वीडियो देख ली। पादरी है, क्या उनका कोई पादरी, क्या उनका कोई पेशवा सामने आया और उसने मिर्ज़ा को डिफेंड किया कि इसने ये जो बात की है हम करते हैं, यानी कि अहले किताब मसीहों की बात कर रहा हूँ, इसने अपने पास से ये बात की। अब इनकी बात का जवाब मैं कुरान के हवाले से दूंगा। सूरह लहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब, इसका अगर आप तर्जमा पढ़ो तो अल्लाह ने फरमाया कि अबू लहब तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाएं, तुम गर्क हो जाओ। क्यों? अब ये सुने, इसका शान नज़ूल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों साहबजादियाँ उस अबू जहल के बेटों के निकाह में थी। जब ये आयत उतरी तब्बत यदा अबी लहब व तब, उसने क्या किया, दोनों को तलाक दिलवा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख पहुंचा। जब दुख पहुंचा तो ऊपर से ये जब वही नाजिल हो गई कि अल्लाह ने फरमाया कि तेरी सब कुछ गर्क हो जाए। अबू जहल का, जब अबू जहल मरने के करीब हुआ, 3 दिन तक उसको एक ऐसी बीमारी निकल आई, उसके जिस्म में काले रंग के दाने निकल आए थे। उसको उसकी सगी औलाद उसके पास नहीं थी। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तब्बत यदा अबी लहब व तब माँ अगना अनहु मालुहु व मा कसब, कि तुमने जो इकट्ठा किया, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद, ये तुम्हारी काम नहीं आई। 3 दिन तक वो बेयारो मददगार पड़ा रहा। 3 दिन बाद जब वो वासले जन्नम हुआ तो फिर उसके बाद किसी को पैसे देकर उसकी लाश को कब्र में भी नसीब हुई, ज़मीन के गड्ढे में दफनाया भी नहीं गया, फेंक दिया गया था, इतनी बदबू आती थी उससे। अगर एक उसका आप सल्लम का सगा चाचा था, वो अगर वो ये हरकत करेगा उसका अंजाम ये है। तो माज़अल्लाह आजकल का एक छोकरा दज्जाली फितना इंतशारी जो ना आलम दीन है ना कुरान का कारी है, सिर्फ एक इंजीनियर की डिग्री लेकर वो आकर हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहा है। वो आके इतना की बकवास करेगा, औलिया कराम की बेअदबी वो कर रहा है, साहबा की बेअदबी उस बगारत ने की। तो यार मैं उन लोगों के ईमान पे शक करूँगा कि जो मिर्ज़ा मोहम्मद इंजीनियर जेलमी को, छोटे मिर्ज़ा को ये जो सपोर्ट करेंगे, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इनका हशर उसके साथ हो और हमारा हशर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हो। अब जवाब सुन लीजिएगा, आप क्या जवाब दें? मेरी बात सुने, अब भाई की मर्ज़ी है, वो उन्हें जिस तरह मर्ज़ी समझे। जो बंदा अपने सीट पे बैठने से पहले नबी पाक की बात करता है, जो नबी पाक को आखिरी नबी मानता है, क्या वो ऐसी गुस्ताही कर सकता है? और जो ये वीडियो की बात कर रहे हैं वो क्लिप सुने, अब वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में है, उनकी किताब अंजील में लिखा हुआ है, वो अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वो साबित है, आप अभी सर्च करें अभी निकलेगी। अंजील में सर्च हुआ हुआ है कि ईसा इब्ने मरियम से रवायत है कि उन्होंने कहा कि जब क़यामत तक जो भी नबी आएंगे वो सब झूठे होंगे, तो नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने कहा, ठीक है, उसने वो चीज़ बयान की है। उसने कहा, आप मेरी बात सुने, क्रिश्चियन है, हम लोग कहते हैं, मेरी बात नहीं ना सर, मेरी बात सुने, वो अपने से नहीं कह रहा, वो एक मिनट, तो रैत ज़बूर अंजील कुरान मजीद ये अल्लाह की किताबें हैं। पीछे आ जाएं सर। हाँ मेरी बात सुन सर, ठीक है, उसने वो अपने बात से नहीं की, उसने साबित वो कुरान वो हाँ जी वो किताब से ही साबित किया है। अब मेरी बात सुने, वो कहता है कि क्रिश्चियन जो है, आप लोग कहते हैं क्रिश्चियन लोग मतलब मुसलमान नबी को आखिरी नबी मानते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुने, आप नबी को मानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, आप मुसलमान हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, मुसलमान हैं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं वो मुसलमान होते हैं, तो वो क्रिश्चियन है, वो नहीं मानते, ठीक है। अब दूसरी बात, सर मेरी बात सुने, मैं आपको हवाले के साथ बता देता हूँ। एक पहले उनकी बात, जी आप देखें, वो कह रहे हैं कि मैं आप आ रहे हैं बेटे इधर, कैमरे के साथ। क्रिश्चियन नहीं मानते। आप जाएं ऑक्सफोर्ड में देखें क्या लिखा हुआ है आप सरकार के बारे में। बात सुने, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, आप मुसलमान हैं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। उनको क्रिश्चियन मानते हैं, उनको हिंदू मानते हैं। द काइंडनेस होली प्रॉफिट, वन मैन हु कैन चेंज ह्यूमन हिस्ट्री विद डायलॉग्स।
होता है, वो मुसलमान होता है। आप बात को किसी और ले जा रहे हैं। एक मिनट, अच्छा मेरी अच्छा बात जी, सुने। ये पहले आप इनकी मैं बात इनकी का बात का दे दें। जवाब इस तरह से वो दूंगा, ये यार कह रहे हैं पीछे कि वो कह रहे हैं कि मैं इंजीनियर अली मिर्जा को सुनता हूँ। इंजीनियर अली मिर्जा हर बात से पहले नबी करीम वो यही कहते हैं मेरे नबी सा है कोई नहीं। वो कह रहे हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लम को खातमुन नबीयीन मानते हैं, और जो कादियानी हैं उन्होंने अपना जो नौज़बिल्लाह जो उन्होंने हरकत की है वो उनको काफिर भी कहता है कादियानी। अच्छा, ऑन द रिकॉर्ड एक बात है, अब सुने सुने। अब मिर्ज़ा इंजीनियर से एक सवाल किया, उसने कहा, उससे सवाल में ये पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को किस तरह पहचानेंगे। इसने हदीस का हवाला दिया अज़ाए वज़ू से, ठीक है। फिर उसने कहा क्या कादियानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पहचानेंगे? तो उसने कहा जी क्यों नहीं पहचानेंगे, क्योंकि वो भी वज़ू करते हैं, तो वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ये मिर्ज़ा ने ये बात की। अब मुझे एक मिनट यार, बात जो है ना लेवल टू लेवल बात करनी है। अब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो काफिर है, वो मुर्तद है, कादियानी मुर्तद है। अब इन्होंने बात की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो कहता है जी मेरे नबी जैसा है कोई नहीं। कुरान पढ़े हो आप? सूरह तौबा पढ़ी आपने? मैं तर्जुमे के साथ थोड़ा अब बहुत सुनो पढ़ा मेरी हूँ, बात। स्टार्ट अब मैं आपको बताने लगा हूँ आपके नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, आप बताएं। सूरह तौबा में आपने पढ़ना है, वो जो अब्दुल्ला बिन उबई था, मुनाफिकीन का सरदार था, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत भी करता था, लेकिन वो क्या करता था, बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पीछे बकवास करता था। ऐसे ही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बकवास किया करता था। जब वो मरने लगा, मरने से पहले उसने अपने बेटे को, जिसका नाम अब्दुल्ला है, कुरान में बता रहा हूँ आपको, उसको भेजा कि जाओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहो कि मुझे अपना जुब्बा मुबारक दे दें, कमीज़ दे दें, ताकि मेरी मगफिरत हो सके। अल्लाह बड़ी गैरत वाला है। अल्लाह ताला का फ़ौरन वही आ गई, जिब्रील अमीन आए। जिब्रील अमीन ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ए नबी तुम इनकी 70,000 मरतबा मगफिरत की दुआ भी कर लो, मैं इस बंदे को नहीं बख्शूँगा। आप इनके लिए अपना जुब्बा भी पहना दें तो मैं इस बंदे को नहीं बख्शूँगा। क्यों? वह मुनाफिकीन का सरदार था। अब मुनाफिकीन की यही हाल है। किसने कहा झूठ बोल? मेरी देखे ना आप मेरी बात। मुनाफिकीन कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी तारीफ करना और पीठ पीछे उनके लिए बकवास करना, यह मुनाफिक है। मुनाफिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, हदीस कुदसी है ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहबा मैं जैसे तुम्हें आगे देखता हूँ वैसे ही मैं तुम्हें पीछे देखता हूँ। जब मैं नमाज में खड़ा होता हूँ, वहाँ पर जब नमाज मुकम्मल की गई तो ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਣਦਾ ਹੈ। कुछ मुनाफिकों ने नमाज पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। उलमा कराम मेरी ये बात सुनेंगे और वो इंशाअल्लाह ताला वो इस बात की तस्दीक करेंगे। साहबा ने नमाज़ पढ़ी और मुनाफिकीन ने नमाज़ पढ़ी। जब नमाज़ पढ़ के मुकम्मल हुई तो अल्लाह के नबी को कहा कि आप तो कहते हैं कि जिस तरह आप आगे भी देखते हैं नमाज में, आप पीछे भी देखते हैं, पीठ पीछे। तो अल्लाह के नबी जलाल में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 मुनाफिकों के नाम लेकर मस्जिद नबी में से निकाला। जब वो बाहर इकट्ठे हुए तो वहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज में लेट हुए तो आए, उन्होंने कहा कि जमात हो चुकी है? तो एक ने कहा हाँ हो चुकी है। ठीक है चले जमात है, ये जुम्मा जो भी है। और एक मिनट, जमात हो गई भाई, सुने ना, पॉइंट बता तो रहा हूँ। जमात हो गई, जमात हिट हो जाएगा। मैं मादत चाहता हूँ आपसे। मैं ਹਜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। माफी चाहता हूँ तो आपके अल्फाज लेते हैं वो ये कह रहे हैं, आपने मेरे ख्याल से देखा नहीं प्रोग्राम। सर वो पूरा क्लिप आपके देखें पास आप। क्लिप आए हैं, टोटे आए हैं। हाँ जी, पूरा देखें आप। जो वो ये कह रहे हैं, जो सहाफ़ी मियाँ अरशद है, उसने कहा कि जब मैं यहाँ पर आपके पास ऊपर आ रहा था तो दो लोग मुझे कहते बंदा तो 2 नंबर है, देखो कि लेना है। तो क्या कहेंगे उनको आप? यहाँ पर तो आपके जेलम में लोग आपको 2 नंबर कहते हैं। उसने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्ला मेरे मुंह में खाक लोग नहीं मानते थे। अब क्रिश्चियन जो है नबी को नबी नहीं मानते, आखिरी नबी नहीं मानते, वो ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं।
तो कुरान पाक कह रहे हैं कि उनकी बेटियों से निकाह कर सकते हैं। ये उनकी उन्होंने कहा कि जब जो नबी के बारे में ये ईमान रखते हो, मेरा दीन तो ये है कि जो अल्लाह फिर भी कह रहा है कि इनकी बेटियों से निकाह कर लो, वो ये अपना आपको कह रहे हैं कि इसमें गुस्ताखी क्या है, वो तो बात कोट कर रहे हैं कि अब जाहिर सी बात है आखिरी नबी तो नहीं मानते ना। अब सुने, हमारे दरमियान हमारा मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का क्या फ़र्क है? कलमे का फ़र्क है और आखिरत का फ़र्क है। जी जी। और दूसरा ये सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40, मा काना मुहम्मद नबा हदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। ये है हमारा ईमान। अब क्रिश्चियन माने ना माने, हम 1,24,000 कमोबेश पैगम्बर को मानते हैं, उन पर ईमान रखते हैं, ठीक हो गया। अब इसको क्या ज़रूरत थी क्रिश्चियंस के बिहाफ पे सूरह माइदा की आयत नंबर जो 5 आप बता रहे हैं ना, मुझे पता है, मैंने सारा क्लिप भी देखा है। और ये आप कह रहे हैं कि इसको नहीं कहना चाहिए था। अब आप ही के एक आलिम है सर, आप ही के एक आलम है जिन्होंने ये बात दोबारा कोड की कि मिर्जे ने ये बोला। क्रिश्चियन भी नहीं ये कहते। ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਹਾਫ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੰਗੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੋਲਰ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੋਲਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ YouTube 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੋਏ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੋਲਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੀ-ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਿਲੀਅਨਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜੋ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।